हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद गज़ाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 10 की। यहाँ पे क्या है कि द 17 टर्म्स ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म्स बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यहाँ क्या कर रहा है, कॉमन डिफरेंस निकलवा रहा है और कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कहा है कि 17 टर्म्स जो है किसी एपी की, वो उसकी 10 टर्म से 7 ज़्यादा है और हमें फाइंड करना है कि कॉमन डिफरेंस। तो हमने कहा है कि 17 टर्म्स हमें दे रखा है, तो पहले हम A17 लिखते हैं। A17 का मतलब क्या होता है, A प्लस में 16D होता है। एक बार निकाल के भी देख लेते हैं। 17 माइनस में 1, यहाँ पर n लिख दिया। हमारा फार्मूला क्या होता है, AN इजिकल्स टू में A प्लस n माइनस में 1 इंटू में d। तो ये जो n होता है ना, जो भी यहाँ पर वैल्यू गिवन होती है वो यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर ब्रैकेट के अंदर आ जाती है। तो मैंने यहाँ पर देखो 17 दे रखा था, तो मैंने उसकी जगह पर 17 लिख दिया, इंटू में d हो गया। तो A17 इजिकल्स टू में हमारा हो जाएगा A प्लस में 16D, 16D ये हो जाएगा। ठीक है। अब क्योंकि उसने कहा है कि 10 टर्म, यहाँ पर करा है 10 टर्म बाय 7, यानी कि 10 और प्लस 7, तो हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनाते हैं। A17 इजिकल्स टू में A10 प्लस में 7। तो A17 का अभी हमने निकाला कि क्या है, A प्लस में 16D इजिकल्स टू में A10 का कितने हो जाएगा, एक कम कर दो, A प्लस में 9D और प्लस 7। अब देखो इजिकल्स टू से दोनों सेम साइन के आ रहे हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। 16D इजिकल्स टू में यहाँ पर 9D और प्लस 7 आ गया। अब 9D को इस साइड लेकर आ जाओ, 16D माइनस में 9D इजिकल्स टू में 7 आ गया। यहाँ से कितना माइनस करो, 7D बच गया, इजिकल्स टू में 7 हो गया। तो D इजिकल्स टू में 7/7 कर दो, 7/7 कर दिया हमने, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1। तो D हमारा कितना आ गया, 1। और यहाँ पर हमें इससे क्या निकलवा रहा था, कॉमन डिफरेंस ही हमसे यहाँ से निकलवा रहा था, तो हमने यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकाल दिया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 11 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में इसने कहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना ना। 11 विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म्स। यानी कि 54 टर्म्स पहले हम यहाँ पर निकालेंगे और फिर उसमें 132 प्लस करके हम ये बताएंगे कि ये कौन सी टर्म पे आएगा। अगर टर्म की बात कर रहा है तो हम फौरन समझ जाते हैं कि n की बात कर रहा है, n निकालना है, तो हम यहाँ से n निकालेंगे। पहले हम 54 टर्म्स निकालेंगे। देखो ठीक है, अब हम करते हैं 50। A हमारा क्या होता है, पहला जो हमारा AP होती है वो हमारी A होती है, तो A इजिकल्स टू में हमें कितना दे रखा है, 3। D हम क्या करते हैं, A2 माइनस में A1, यानी कि 15 माइनस में 3 इजिकल्स टू हमारा कितना आ गया, 12 आ गया। अब क्योंकि हमें पहले 54 टर्म्स निकालनी है, देखो n हमें कितना दे रखा है, 54। यहाँ पर हम कौन सी टर्म निकालेंगे, 54 टर्म। देखो अब देखो AN इजिकल्स टू में A प्लस n माइनस 1 इंटू में D, हमने फार्मूला लिख लिया पहले। अब हम यहाँ पर करेंगे कि n जो हमें दे रखा है, और हाँ यहाँ पर n भी लिख दो, n इजिकल्स टू में कितना दे रखा है, 54। टर्म दे रखी है ना, टर्म, और टर्म हमें निकालनी है, यानी n हमें निकालना है किसका, जब हम उसमें इस टर्म में हम 132 प्लस कर देंगे। पहले हम 54 निकालते हैं। A 54 इजिकल्स टू में A कितना है, 3 प्लस में 54 माइनस में 1, और D हमारा कितना निकला है, 12। अब हम A 54 इजिकल्स टू में 3 प्लस में यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 53 इंटू में 12, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको। इजिकल्स टू 3 प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 636 आ जाएगा, और हमारा यहाँ पर A 54 आ जाएगा 639 आ जाएगा। यहाँ पर हमने पहले मल्टीप्लाई कर दिया और फिर हमने इसको 3 को प्लस कर दिया, तो हमारा A 54 आ गया हमारा 639। अब यहाँ पर आगे ध्यान देना होगा हमें कि जो हमसे कहा है कि इस 54 में, अगर A 54 में हम कर दें 639 जैसे हमारा आया है, इसमें 132 टर्म अगर हम प्लस कर दें, तो हमारा n फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। बाकी सारी वैल्यू तो यही है, तो हम यहाँ पर कर रहे हैं कि 639 प्लस में 132 इजिकल्स टू में A हमारा कितना है, 3, इसी फार्मूले में रख रहे हैं हम। देखो यहाँ जो फार्मूला ये A हमारा कितना है, 3 प्लस में n माइनस में 1, और D हमने निकाला है यहाँ पर 12। D हमने कितना निकाला है, 12। ये देखो
मैंने कहा कि 639 में हम 132 प्लस कर रहे हैं और हमें फाइंड क्या करना है, एन फाइंड करना है हमें यहाँ पर भी। और हमने ए एन जो हमने 54 में यहाँ पर हमने कर दिया ना, ये देखो ऐड कर दिया। तो यहाँ हमने लिख दिया ए हमारा क्या था, फॉर्मूला हमारा यही चला है, ए एन इज इक्वल्स टू में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए हमारा कितना है 3, एन माइनस में 1 क्योंकि मुझे टर्म फाइंड करनी है, और डी हमारा कितना था 12, डी हमारा कितना था 12। तो हम सॉल्व करते हैं, प्लस करो यार 7 और 7, 7 7 1 आ गया हमारे यहाँ पर, कितना आ गया 7 7 इसी कस टू में 3 प्लस में n माइनस 1 और इंटू में 12। अब देखो 12 मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में ले आओ, 7 पहले 3 को माइनस में करते हैं, 7 1 माइनस में 3 इजी कस टू में n माइनस में 1 और इंटू में 12। 3 माइनस करो तो हमारा कितना आएगा 7 6 8। अब ये 12 जो है मल्टीप्लाई में, इसको डिवाइड में ले आते हैं, 7 6 8 के 12 हमने यहाँ पर डिवाइड में लिख दिया और n माइनस में 1, n माइनस में 1। अब डिवाइड करो, 12 6 72 और 64 आ गया हमारा, कितना आ गया 64 आ गया। n हमारा कि कितना 12 से डिवाइड करने पे हमारा कितना है 64 आ गया। अब 64, अब ये n नेगेटिव में इस तरफ पॉजिटिव में आ जाएगा, प्लस में 1 आ गया इजिकल्स टू में n। तो ये nth टर्म जो होगी हमारी वो कितनी होगी 65 होगी। कौन सी कितनी टर्म होगी 65, जिसमें 132 अगर हम प्लस करेंगे A54 में तो हमारा कितना वो टर्म हमारी कौन सी होगी, वो हमारी होगी 65। n हमारा कितना निकलेगा 65। ठीक है, तो nth टर्म आ गई, यानी कि जो हमारा 60 nth ये 65 एंड जब हमारा n होगा तो वो हमारा 154 से 132 मोर देन आएगा। टर्म लिख देना यहाँ पर th करके, और यहाँ पर लिख देना टर्म, n का मतलब भी टर्म ही हो जाता है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 12 भी करते हैं। 12 में क्वेश्चन में कहा है, देखो यहाँ पर देखो एपीज़ के ऊपर इस तरीके के क्वेश्चन के ऊपर ये सिमिलर नहीं आएगा, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में दे रहा है। देखो 2 एपीज़ हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 एपीज़ दे रखी हैं और उनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। कॉमन डिफरेंस यानी कि डी उनका सेम है। तो द डिफरेंस ध्यान से सुनना समझना है क्वेश्चन की, कॉमन डिफरेंस जो है सेम दे रखा है। तो यानी कि यहाँ पर डी हम इस दोनों एपीज़ में हम डी आराम से लिख सकते हैं, उसमें कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं होती। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स, उन दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस हमें कितना दे रखा है, इज़ 100 दे रखा है, कितना इज़ 100। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म्स, ये कह रहा है 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। सिर्फ क्वेश्चन को समझना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 एपीज़ हैं और सेम कॉमन डिफरेंस है, और उन दोनों का डिफरेंस हमें कितना दे रखा है 100 दे रखा है, और फिर 1000 का डिफरेंस पूछा है। तो पहले हम 100 का निकालते हैं, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम फिर उसको बहुत ईजीली कर पाते हैं। अब हमने कहा कि लेट द फर्स्ट टर्म, क्योंकि 2 टर्म दे रखी है तो पहली टर्म को हमने कैपिटल ए से डिनोट कर दिया और दूसरी टर्म को हमने स्मॉल ए से डिनोट कर दिया। अब हमने कहा कि A100 का मतलब क्या होता है। अगर मैं पहले स्मॉल वाला ले लिया है मैंने, चलो कोई नहीं, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे A प्लस में 100 माइनस में 1 और इंटू में D, इसका मतलब हो जाएगा A प्लस में 99D, है ना। अब उसके बाद हम कैपिटल ए वाला भी लिख लेते हैं ऐसे ही। हमने कहा कि A100 अगर यहाँ पर, क्योंकि एक टर्म को हमने ए माना है ना, कैपिटल ए से डिनोट किया है हमने, तो A प्लस में 100 माइनस में 1 इंटू में D, यानी कि A प्लस में हमारा आ गया 99D। अब उसने याद रखना होगा तुम्हें कि कॉमन डिफरेंस सेम कहा है, तो मैंने D में कोई चेंज नहीं लेकर आया, देखो यहाँ भी D और यहाँ भी D। तो हम कह रहे हैं कि A100 कैपिटल ले लो पहले, A100 माइनस में स्मॉल, ये इस तरीके से आ गया 100, है ना। अब यहाँ देखो इसका A100 अभी तुमने निकाला है वो कितना आया है, A प्लस में 99D, A प्लस में, और दोनों का कितना है 100, दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है 100 दोनों का। यहाँ पर ये भी लिख के चलना होगा तुम्हें। तो हमने कहा कि A प्लस में 99D माइनस में A माइनस में 99D और इजिकल्स टू हमारा 100। देखो अब माइनस क्यों लगाया, ब्रैकेट क्यों बनाया मैंने, क्योंकि 2 नंबर आ रहे थे, साइन चेंज करूँगी अब मैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो A प्लस में 99D माइनस में A और प्लस में 99D इजिकल्स टू में 100 हो गया। यहाँ देखो ये प्लस आना था ना, यहाँ पर A प्लस में 99D था ना, तो यहाँ ये माइनस हो जाएगा, ये थोड़ी सी गड़बड़। तो इस माइनस से ये साइन चेंज हो गया, A प्लस में 99D था ना, यहाँ पर A प्लस में 99D, तो ये A प्लस में 99D होगा, इस साइन से यहाँ पर ये साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये कटेंगे
सिर्फ डी क्या है, सेम डिफरेंस क्या रखा था, तो सेम थे तो हमने इनको काट दिया। देखो ये प्लस और ये माइनस, माइनस कैसे आया, इस साइन से, ये साइन चेंज हो गया। अब हमारे पास आ गया ए माइनस में ए इजिकल्स टू में 100 आ गया, ए माइनस में ए इजिकल्स टू में 100 आ गया। इसे इक्वेशन 1 बनाकर हम इसको छोड़ देते हैं। अब क्योंकि उसने हमसे कहा है कि ए 1000 भी तो है, ए 1000 यानी कि ए 1000 हमने अगर यहाँ पर करा तो हमारा कितना आ जाएगा, ए प्लस में 99 और डी आ गया, ये आ गया। इक्वेशन हम इसे 1 समझें। ऐसे ही जब हम स्मॉल लेटर में करेंगे, ए 1000 इजिकल्स टू में ए प्लस में 99 और डी, और हमने इसे सेकंड कर दिया। फिर हम इसको माइनस करेंगे क्योंकि इसका भी डिफरेंस ही पूछा है उसने। ए प्लस में 99 डी माइनस में ए प्लस में 99 डी। अब a प्लस में 99 डी माइनस साइन चेंज करो, a और माइनस में 99 डी, ऐसे ही कैंसिल। तो a माइनस में a आया। यहाँ पर भी जब हम 1000 से कर रहे हैं और कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है तो यहाँ पर भी हमारा क्या आएगा, a ही आएगा। अब देखो अभी तुमने निकाला है कि a माइनस में a कितना था, 100। a माइनस में a तुमने कितना निकाला है, 100 निकाला। तो मैं यहाँ पर भी तो 100 रख सकती हूँ क्योंकि ये भी तो सेम ही आया है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम 1000 लेंगे, ए पी हमारी 1000 होगी, ए एन जो हमें दे रखा होगा वो यहाँ पर 1000 एन जो हमें दे रखा होगा, टर्म जो दे रखी होगी 1000 दे रखी होगी और कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो तब भी हमारा यही आंसर आएगा, ए माइनस में ए इजिकल्स टू में 100। ठीक है, तो हमारा इसमें आंसर कितना आ जाता है, यही इक्वल आते हैं दोनों। तो हमारा 1000 टर्म का डिफरेंस भी हमारा कितना आ रहा है, 100 ही आ रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। और इस तरीके के बिल्कुल सिमिलर इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में हर बार एक पूछा जा रहा है और हर बार दिया जा रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ध्यान से करना भी है और समझना भी है।